राइट या रॉन्ग के लिए। नमस्कार, शुक्रिया राकेश जी आपका। नमस्कार, शुक्रिया राकेश जी आपका। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली के दंगों के उस एपिसेंटर पर जहां पर सबकी नजर है, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं दंगों की फैक्ट्री वाली बिल्डिंग के सामने। जी हां, ये बिल्डिंग है ताहिर हुसैन की, जहां से आरोप लग रहा है कि यहीं से ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से, आम आदमी पार्टी के पार्षद की बिल्डिंग से ही एक हिंसक भीड़ ने पथराव किया, तेजाब और पेट्रोल वाले बम की बोतलें फेंकी और यहां पर जो हिंसा भड़की, जिसमें एक आईबी के अफसर अंकित शर्मा की भी मौत हुई है, उसके सारे तार इसी बिल्डिंग से जुड़ते हैं, ऐसा आरोप लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं आसपास आपके यहां पर, अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा कि ये सबूत है, ये एक तरीके से गवाह है। ये टूटे हुए पत्थर, ये टूटी हुई बोतलें जो हैं, एक तरीके से गवाह है कि उस रात को और पिछले 3 दिनों से दिल्ली में क्या हो रहा था, किस तरीके से यहां पर हिंसा का और दंगों का नंगा नाच हो रहा था। वो इसका सबूत है। ये सारे पत्थर किस तरीके से बोरियों में पत्थरों को भरकर लाया गया था, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करके यहाँ पर भीड़ आई, और वो भीड़, उसके पास वो सारी राइट की सामग्री थी जो इस वक्त इस बिल्डिंग के भीतर अभी भी पड़ी हुई है। मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि इस वक्त पुलिस ने सख्त मनाही की हुई है, वो अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रही है। पर मैं आपको एक दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूं, अगर कैमरा पर्सन मेरे साथ चलेंगे, कि यहां पर एक ताजा वेल्डिंग की गई है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, और आपको दिख रहा होगा ये वेल्डिंग की गई है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये वेल्डिंग देख सकते हैं आप, ये एक तरीके से की गई है ताकि कोई भी इस दरवाजे को तोड़कर पार ना जा पाए। मतलब कि जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा और जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। बाहर का आदमी जब तक अंदर से रजामंदी ना हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनिए, ताहिर का बयान है कि भीड़ घुस गई, पुलिस नहीं आई, वो बेचारा लाचार था भीड़ के हाथों। पर यहां पर जो हमने दिखाया है ये वेल्डिंग, ये बयां करता है कि जब तक अंदर से दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक कोई अंदर आ भी नहीं सकता। और मेरे साथ, मैं आगे बढ़ूं, मेरे मेहमान भी हैं यहाँ पर, मेरे साथ कुछ लोग पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यहीं का पूरा जायजा लेने वाले, ग्राउंड पर हमारे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, हमें बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पर? स्पेशल सीपी भी आए थे, क्या माहौल है, क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पर स्पेशल सीपीज लगातार दौरा कर रहे हैं। एसएन श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले कार्यभार संभाला था, उनको बुलाया गया था बाकायदा कश्मीर से, और अब वो यहाँ पर आए हैं, तमाम जगहों पर दौरा कर रहे हैं, तमाम गलियों में जा रहे हैं। ये तमाम चीजें सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अभी भी कोई चिंगारी तो नहीं है जो बाद में आग का रूप ले ले। हर जगह लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करके उनको समझाने की कोशिश वो यही कर रहे हैं, शहजाद की जो स्थिति हुई थी वैसी स्थिति फिर एक बार ना हो और हालात काबू में रहे। लेकिन तमाम चीजें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, तबाही का मंजर यहाँ पर आपने अभी दिखाया था, और ये हालात उस वक्त और भी ज्यादा भयावह थे जब यहाँ पर ये दंगों के हालात चल रहे थे। नरेश, मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ पर सुबह से हैं, आप इस बिल्डिंग के अंदर भी गए, और यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन एक बार फिर से आप दिखा रहे थे, यहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, जला हुआ फूका हुआ सिलेंडर पड़ा हुआ है, यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। ये किस तरफ इशारा करते हैं, ये हमें बताइए। और आपने अंदर क्या देखा? देखिए, अंदर जो मैंने देखा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस बिल्डिंग में गया, उसके बाद इसकी 5वीं मंजिल पर जो छत है वहां हम लोग गए। तमाम क्रेट्स रखे हुए थे, कंटेनर्स रखे हुए थे। क्रेट्स के अंदर काफी सारे पेट्रोल बम थे, बिल्कुल तैयार स्थिति में। जो कांच की बॉटल्स होती है कोल्ड ड्रिंक वाली, उनमें काफी सारा पेट्रोल, डीजल और कईयों में तेजाब भी था। तो और उसके ऊपर कपड़ा लगाया हुआ था, यानी कि कपड़े पर आप माचिस लगाइए और उसके बाद फेंक दीजिए, बम तैयार है। ऐसे तमाम ऊपर चीजें हमने देखी थी। और इसके अलावा रही हुई गुलेल जो होती है, जिससे कैटी या गुलेल से जो भी आप कह लीजिए, इसी तरीके के कंटेनर्स थे जो ऊपर रखे हुए थे। ये देखिए, इनमें इन्हीं इसी तरह की बॉटल्स में वो पेट्रोल भरा हुआ था। अभी भी स्मेल इसमें आ रही है। और इसी का इस्तेमाल किया गया दंगों के लिए।
दूर दूर से देखिए, इस छत के ऊपर से सामने उस बिल्डिंग में वो देखिए। एक सेकंड नरेश, ये वही बिल्डिंग है जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो इंडिया न्यूज पे हमने दिखाया है और बार बार हम देख रहे हैं। एक पर्पल स्वेटर में एक व्यक्ति भी है जिसको ताहिर बताया जा रहा है, ये वही बिल्डिंग है? जी बिल्कुल, ये वही। इसमें क्या चलता है, क्या काम होता है? इसमें अंदर तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, अंदर तमाम तरीके के काम होते हैं और कुछ एक स्पेयर पार्ट्स बनने का भी काम होता है। इसके अलावा जो तमाम चीजें हमें पता चली कि ऊपर से कैटी की मदद से, जो आप बता रहे थे अभी, तो सामने की बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये काली काली बिल्डिंग्स हो गई हैं, इनमें जो पेट्रोल पंप है यहीं से फेंके गए थे। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी बिल्डिंग्स हैं। ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, और ठीक अविनाश आपके पीछे भी एक बिल्डिंग है ऐसी, ये देखिए। इसको तो ऐसा लग रहा है कि पूरा आग के हवाले कर दिया गया था। बहुत ही बुरा हाल यहाँ पर रहा होगा। ये तमाम इमारतें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बिल्डिंग यहाँ पर भी है, यानी कि आसपास के तमाम एरिया को तो इस दंगे की चपेट में लेने की कोशिश की गई। तो नरेश, आप ये कह रहे हैं कि जो हमें वीडियो दिखाई दी, वायरल वीडियो में एक सामने आया तस्वीर, एक सामने आई कि वहां से ऊपर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वहां से एक वेंटेज पॉइंट लेकर निशाना बनाया जा रहा था इन बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग बिल्कुल आसपास की बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा था। इसके पीछे का नजारा भी एक है जो मैंने वहां जाके देखा था। गाड़ी एक पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी और वहां पर तमाम तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया गया, पत्थर फेंके गए गाड़ियों पर और बहुत ही बुरी तरह से उन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। यानी कि हर तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश, हर तरीके से दंगे को और बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली होगी शहजाद, लोग इस बात को बता रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं करते, क्योंकि 40-40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ये हरकतें स्थानीय लोगों की नहीं है। इसके लिए बाकायदा सुनियोजित तरीके से भीड़ को बाहर से बुलाया गया था, लोगों को हायर किया गया था और इसके बाद ही ये दंगा भड़का। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जो देखी है, जिसके वीडियोस देखे आपने, जो हमें सवेरे फुटेज भेजी है, उसमें ये था कि तेजाब भी था और तेजाब इतनी आसानी से ये अचानक से हमला किया गया, भीड़ अचानक से ऊपर चढ़ गई थी, तो ये अचानक वाली भीड़ के पास इतनी सामग्री कैसे और तेजाब वाले पाउच कैसे है? इसीलिए हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये पूरा सुनियोजित दंगा लग रहा है हमें, क्योंकि बिल्कुल लेवल अगर तरीके से हम देखें, 23 तारीख को हल्की सी चिंगारी भड़की, लेकिन वो भी मौजपुर इलाके में काफी ज्यादा दंगा बढ़ गया था। हालांकि फिर हालात शांत हो गए थे। अगले दिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी और पुलिस भी कहीं तैयार नहीं थी, ऐसा लग रहा था। पुलिस बल शुरू में था नहीं और इसी के चलते दूसरे दिन दंगा बड़ा हो गया और पूरे इलाके में फैल गया। मौजपुर से शुरू हुआ, उसके बाद चांदबाग, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, यमुना विहार, ऐसा कोई एरिया नहीं रहा आसपास का जहां पर ये दंगा ना गया हो। करदमपुरी में फायरिंग हुई और आप अंदाजा लगाइए, बताते हैं कि सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है, करीब 600 के आसपास राउंड फायरिंग हुई है इन दंगों के दौरान। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बातें हैं। 600 राउंड बहुत ज्यादा होते हैं फायरिंग होती है जब। घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 37 घायलों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 37 पहुंच चुकी है। तो ये लगातार ये संख्या बढ़ रही है और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये संख्या और आगे जा सकती है मृतकों की। यदि आप दोनों अस्पतालों में भी गए थे जहां पर घायल भर्ती है, तो वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, वहां पर घायलों का तो इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी जो मरीजों की संख्या है, घायलों की संख्या लगातार बीच में बढ़ने लगी थी, तो इस वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आ रही थी। उन तमाम घायलों को आरएमएल भेजा गया, एलएनजेपी भेजा गया, घायलों का इलाज वहां पर किया जा रहा है। लेकिन उन्हीं घायलों में से कई लोग काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में हैं। एक डीसीपी है शादरा डिस्ट्रिक्ट के, वो भी मैक्स हॉस्पिटल में है, काफी सीरियस, उनकी सर्जरी भी हुई थी, काफी सीरियस हालत है और लगातार सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि एक डीसीपी एक आईपीएस ऑफिसर है और एक अच्छे ऑफिसर में उनको गिना जाता है। उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था शहजाद, जब ये सब दंगे हो रहे थे। पर नरेश, सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक तरीके से इस राइट फैक्ट्री के सामने खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि अंकित शर्मा यहीं का निवासी है, उसकी हत्या की गई। वो क्या घटनाक्रम था, आरोप जो लग रहे हैं ताहिर पर, वो क्यों लग रहे हैं, वो समझाइए और उसके बाद हम यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी पूछेंगे। देखिए, अंकित शर्मा जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में बकायदा सिक्योरिटी असिस्टेंट काम करते थे और ये बताया गया है हमें कि जिस वक्त ये घटना हुई वो अपने ऑफिस से आ रहे थे, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक दंगाइयों ने उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया, बुरी तरह से उनको पीटा गया और उसके बाद ये बताते हैं कि उनको गोली भी लगी और उसके बाद उनको आगे इसी पुलिया के पास एक नाला है, नाले में उनको डंप कर दिया गया। ये भी नहीं देखा कि उनकी सांसें चल रही हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब तक उनको ढूंढा जाता तब तक उनकी मौत हो गई थी। हालांकि अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तमाम चीजें देखी जा रही हैं। एफआईआर्स लगातार दर्ज होती जा रही हैं। आप भी डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि जो एफआईआर्स हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। 11 एफआईआर अकेली सिर्फ मौजपुर में दर्ज हुई है, उसके अलावा
और भी संख्या है और एफआईआर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 48 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आज दिल्ली पुलिस और एसजी दिल्ली हाईकोर्ट में ये जवाब दिया गया कि बहुत सारे भड़काऊ बयानों पर, जिस पर उनसे जवाब तलब किया जा रहा था, उस पर अभी तक एफआईआर इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि माहौल ठीक नहीं है और इसीलिए 4 हफ्तों का समय भी दिया गया है। आपको लगता है कि एफआईआर की संख्या भी और बढ़ सकती है और लोग नहीं जा पा रहे एफआईआर करवाने के लिए, इसलिए समय लग रहा है सरकार को? बिल्कुल यही हालात हैं। लगातार हम लोग भी पुलिस अधिकारियों से संपर्क में थे क्योंकि थाने के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर पुलिस अधिकारियों को बैठने का समय ही नहीं मिल रहा। लगातार दंगों की जो साइट्स हैं वहां पर वो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग अपने जो घरौंदे उजड़ गए हैं उनको फिर एक बार तरीके से बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में पुलिस स्टेशन लोग जा नहीं पा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग मिले थे, हमें कह रहे सर पुलिस स्टेशन जाए तो क्या एफआईआर लॉन्च हो पाएगी हमारी? तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है संख्या जरूर है। नरेश, मैं स्थानीय निवासियों के पास आना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अब भी ऐसे लग रहा है कि एक साथ ही है। पर आप मुझे बताइए कि आपने अंकित के परिवार से बात की, उनका सीधा सीधा आरोप क्या है? उनका तो कहना यही है कि आम आदमी पार्टी ने दंगे करवाए, उसमें उनका बेटा मारा गया और यही मास्टरमाइंड यहीं पे बैठे थे। क्या ऐसा आरोप लगा? घर वाले लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि वो आ रहा था और उसी दौरान उसको पीटते हुए इस बिल्डिंग के अंदर ले गए और यहाँ पर ही उसके साथ जो भी हुआ वो सब तमाम चीजें हुई। उसके बाद आगे उसको डंप कर दिया गया। तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी आया है तमाम नेताओं का। संजय कहते हैं कि अगर मिले इनके ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। पर संजय सिंह कह रहे हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, संजय सिंह कह रहे हैं कि वो तो खुद भीड़ का शिकार हो गए थे ताहिर पर। क्या मुमकिन था? हमने वेल्डिंग भी दिखाई यहाँ पे। पर देखिए, ऐसा है कि हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ हमारे पास है शिव कुमार जी। शिव कुमार जी यहाँ के इस रास्ते पे जो मार्केट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है और उनके सबसे प्रिय मित्र है, उनका नाम है जमालुद्दीन अंसारी। तो हम पहले तो शुरुआत करते हैं। शिव कुमार जी, आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है पिछले 2 दिनों से, क्या स्थिति है आज की, और उस रात को क्या हुआ जिस रात को यहाँ से तेजाब के पेट्रोल के बम गिरवाए गए? ये दिन की वारदात है। 24 तारीख को दिन के अंदर दोनों तरफ से पत्थर, पहले स्टार्ट हुआ पत्थर चांदबाग की तरफ से, उसके बाद जब पत्थरबाजी चालू हुई है तो इधर से भी फिर पत्थरबाजी चालू हो गई। 6 घंटे लगभग पत्थर चले। पुलिस को फोन होते रहे, पुलिस दोनों तरफ से पुलिस को फोन हुए, कोई नहीं आया पुलिस वाला। जब नहीं आए, लास्ट में आके ये हुआ कि हम लोग अंदर बैठे थे अपने ऑफिस में, जो मार्केट एसोसिएशन का ऑफिस भी है और गिरी ऑटोमोबाइल जो कि रिपेयरिंग होती है मोटरसाइकिलों की, उसके अंदर भीड़ आई और भीड़ अंदर से एकदम से गेट तोड़ दिया और हम लोग बचाव करने के लिए अपने अंदर को घुस गए। गमले तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, सारे ऑफिस को ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी मोटरसाइकिल। आपका किस चीज का बिजनेस था? मेरा जो है, मेरा ऑफिस था मार्केट एसोसिएशन का। हाँ। किरावल। नहीं, आपका खुद का कौन सा बिजनेस? मेरा बिजनेस जो है वो आगे साइकिल की और उसकी दुकान है, जो कि एक मिनट में बताता हूँ। आगे जो है साइकिल की दुकान है, वो मैंने किराए पे दे रखी है। इस गली के अंदर राशन शॉप है मेरी। तो उसमें नुकसान हुआ है? नहीं, उसमें नहीं हुआ। ये मेन रोड पे जो ऑफिस है उसके अंदर सारा कुछ मेरा। दूसरा, जिस टाइम पे लूटने के इरादे से थे, इसलिए कि जो हमारे मोबाइल थे 3 जनों के, हम अंदर तक 4 जने थे, 3 जनों पे मोबाइल थे, तीनों के मोबाइल ले लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जमालुद्दीन साहब, आप मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग में क्या हो रहा था? इस बिल्डिंग में भीड़ थी, भीड़ ऊपर से निशाना बना रही थी लोगों को? ऐसा जी, हम यहाँ पर तो थे नहीं, हम उधर सामने वाली साइड में मेरा घर है, मैं वहाँ था। तो वहाँ से इधर से भी और इधर से पब्लिक नजर आ रही थी हमें। कभी इधर से बढ़ जाते थे, कभी इधर से बढ़ जाते थे। पत्थर ही पत्थर हो रहे थे, हिम्मत हमारी भी पत्थर कहाँ से आ रहे थे? कुछ छतों से भी चढ़े हुए थे। हम तो इसी वाली छत पे, इधर से जाइए पहाड़ बन रही है, इधर से भी पत्थर आ रहे थे। इधर से तो हमें पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे चारों तरफ से। किसकी तरफ से आ रहे? हम वहाँ चौक से, पल्ली तरफ वहाँ चौक से देख रहे थे। बस यहाँ आने की हिम्मत तो हो नहीं रही थी। इतना बुरा मंजर हमने जिंदगी में पहली बार देखा। 84 भी देखा हमने, 92 भी देखा, लेकिन ऐसा मंजर जिंदगी में, खौफनाक मंजर हमने पहली बार देखा है। पर ये एक ताहिर की बिल्डिंग, ताहिरुद्दीन की बिल्डिंग से, ताहिर अहमद की बिल्डिंग से क्या हो रहा था उस रात? ऊपर भीड़ चढ़ी हुई थी, पत्थरबाजी चल रही थी। पत्थरबाजी दोनों साइड से हो रही थी। जो पत्थरबाजी में, क्योंकि काफी ऊपर था, ये नहीं देख पा रहे थे हम कौन लोग हैं, ये स्थानीय हैं या बाहर के हैं, कौन है कौन नहीं है। काफी ऊंची बिल्डिंग होने की वजह से खौफनाक मंजर हमने पहली बार देखा है। पर ये एक ताहिर की बिल्डिंग, ताहिरुद्दीन की बिल्डिंग से, ताहिर अहमद की बिल्डिंग से क्या हो रहा था उस रात? ऊपर भीड़ चढ़ी हुई थी, पत्थरबाजी चल रही थी। पत्थरबाजी दोनों साइड से हो रही थी।
जो पत्थरबाजी में, क्योंकि काफी ऊपर था, ये नहीं देख पा रहे थे हम कौन लोग हैं, ये स्थानीय हैं या बाहर के हैं, कौन है कौन नहीं है। काफी ऊंची बिल्डिंग होने की वजह से नहीं पता लग रहा था, लेकिन पत्थरबाजी हो रही थी। पेट्रोल बम और तेजाब के बम की आवाज आती थी, बम की आवाज आती थी, ये आती थी। अब ये ऊपर से किधर से, साइड से हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस तरीके की वारदातें तो हुई है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सर 2 दिन हुई है, 24 तारीख को जो वारदात हुई उसमें किसी की जान नहीं गई थी। 24 तारीख को किसी की संपत्तियों का नुकसान हुआ था और प्रशासन 5 घंटे तक तांडव देखता रहा। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह रहते हैं, सब में प्रेम था। ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि झगड़ा हुआ क्यों, क्या कारण है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोई ऐसी जांच से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे भाईचारे में आगे हमारे ऐसा समय जैसे पहले हम रह रहे थे वो स्थिति जल्दी से जल्दी आए और जो दोषी हैं उनको सजा दे। अब ये हमारे भाई हैं, इनकी दुकान है यहाँ पे क्लासिक ब्रांड के नाम से दुकान है मेरी। जी जी, मेरी 80 लाख रुपए 80 लाख रुपए का नुकसान है सर मेरा। पूरी बिल्डिंग भी खत्म है मेरी। अगले साल बेटी की शादी करनी थी मुझे। क्या यहाँ पर कोई गैंग्स ने फायदा उठाया यहाँ पर? उसी का अंदेशा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गैंग ही आया, भाई उसी वजह से सारा काम हुआ। नहीं तो आज तक कभी जिंदगी में ऐसा काम ने मंजर देखा नहीं है जैसा जो हुआ है। पूरी दिल्ली में कहीं पे कुछ हुआ होगा, यहाँ आज तक इतने साल हो गए, 30 साल रहते हैं हमें, यहाँ कुछ झगड़ा नहीं हुआ। हम एक दूसरे का प्रेम करते हैं, मेरे को भी पंडित जी कह के लोग सम्मान करते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे इतनी जो आज ऐसा हुआ होने के चांस क्यों हुए, कैसा हुआ, ये हमें भी बहुत समझ में नहीं। पर किसी ने देखा उस रात को या उस शाम को कि अंकित जो आईबी अफसर आईबी के अंदर काम कर रहा था, उसको किस तरीके से, क्या घटनाक्रम हुई, क्या कैसे उसको छीन कर ले गए भीड़, किसी ने कुछ देखा उस बारे में? सर ऐसा है, 25 तारीख को जब झगड़ा हुआ उससे पहले कुछ सामाजिक लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि पंडित जी हम लोग सब, कुछ लोग उधर से कुछ लोग इधर से, जो 24 को हुआ वो 25 को नहीं हुआ, प्रशासन नहीं आ रहा, हम समाज के लोग सामने आते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने कॉल करके, यहाँ कुछ प्रशासन थे, डीसीपी साहब थे, और मैं यहाँ से लोगों से हाथ जोड़ तक पुलिया तक गया, लोगों से प्रार्थना करी, हम सब प्रेम से रहते हैं यहाँ। उन्होंने भी हमारा सम्मान किया, मान गए, अंदर गए, इधर के लोग भी अंदर गए। 2 घंटे तक हम यहाँ पे रहे, कोई बात नहीं थी। अगर प्रशासन यहाँ तैनात होता और कुछ लोग इसमें और जुड़ते तो 25 को लोग की जान मान की हानि नहीं होती। प्रशासन की लापरवाही बहुत ज्यादा रही है। क्यों रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि हम राजधानी में नहीं रह रहे, हम किसी जंगल में रह रहे हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। देखिए, प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है, पर आज सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो आपके सामने पड़ा है, ये सारा सबूत है, ये एक तरीके से कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से दंगे हुए। तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से क्या कार्रवाई हो रही थी? दंगे को रोकने की कार्रवाई हो रही थी, दंगे को और भड़काने की कार्रवाई हो रही थी? ये दंगे इन्होंने रोके नहीं गए। यहाँ पे 2 दिन बहुत बुरा हाल हुआ। सोमवार और मंगलवार को ये हाल था, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था। गाड़ियां जलाई जा रही थी, दुकानें जलाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी और सड़क पे इतना बुरा हाल था। और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही रही और प्रशासन की कोई शक्ति न रही। यहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था यहाँ पे। वही तो हमारा, मैं 40 साल से इसी इलाके में रहता हूँ। यहाँ पे आज तक कोई ऐसे दंगे फसाद कभी नहीं हुए जो आपके हुए, ऐसे हमने कभी नहीं देखे दंगे फसाद जो आपके यहाँ पे ऐसे हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ इस तरीके से जैसा आपके हुआ है। मैं 40 साल से ही मौजूद हूँ और मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ी केंद्र सरकार की गलती रही। उन्हें सब कुछ मालूम था ऐसा होने वाला है, मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए, ये आरोप कई सारे लग रहे हैं। बिल्डिंग्स तो ये भी या और भी जो भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं उन पर जो है ये मॉब था, और ये मॉब पता नहीं कोई संगठन है क्या है, इसके बारे में कह नहीं सकते। यहाँ के लोकल लोग तो जानते ही नहीं है उनको, है ना। इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्डिंग पे भी भीड़ देखी, मतलब ये जो बिल्डिंग है तो जो सुनने में आ रहा है, मैं तो सर हमारी इतनी हिम्मत का जो हम आगे आ जाएं, हम तो पीछे रहे। हमने सुनने में ऐसा आ रहा है कि बिल्डिंग्स पर ही लोग चढ़े हुए थे, यानी कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक यही थी, और भी हो सकती है बिल्डिंगें। ये तो जांच का विषय है सर। तो इसमें पुलिस जांच करेगी या जो भी आला जो कोई एजेंसी हो वो जांच करे, वो बताए, देखे, और उस पर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, और बिल्कुल जायज कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, है ना। बम गिरे हैं, वो फोटो आप देख लीजिए, कैमरा सब देख लीजिए, ऊपर से गिरे हैं बम और एसिड और गोले दागे गए हैं बंदूक से। वो ये कोई नहीं कह रहे, कोई नहीं बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रही है। और मैंने अपने जान बचाई, मैंने अपने नाम बोला इमरान खान,
मुझे घसीट के ले गए थे, बाल बाल बचा इधर से ड्यूटी से आ रहा था। एक सेकंड आगे आपका कोई नहीं बोल रहा है। एक सेकंड ये है ठीक है, ऊपर से गोले दागे। एक सेकंड आपका नाम क्या है? आपका मैंने नाम? अपना नाम बदला है इमरान खान, तब जाके बदला। मैं हूँ हिंदू, मुझे घसीट लिया। आराम से पहले तो आराम से, मुझे- उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मुझे घसीट लिया गया, बाल बाल बच्चा, पत्थर सूजन आ रही है अभी तक। ये देखो सूजन आ रही है अभी तक। घसीट इमरान खान बोला मैंने, हाँ। तब जाकर मैं बदला। ठीक है, उत्तेजित नहीं होना है। तो आप आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो बताइए कि क्या हो रहा था उस रात को, क्या हुआ? हाँ, ऊपर से वो पुलिस वाले भी थे, दो एसिड के गोले दागे तेजाब के फेंके जा रहे थे। उसके बाद गोले भी दागे जाते, बंदूक की गोली दागे घसीट के ले जा रहे थे अंदर। ये बिल्डिंग किसकी है? ये ताहिर हुसैन की है। ताहिर हुसैन की है। उसके बाद गोले, इतने गोले, पत्थर, फिर भाग के हम चले गए। आइए, आपने क्या देखा? अंकित शर्मा को यहाँ से ही उठाकर भीड़ ले गई थी। यहाँ से भीड़ तो क्या हुआ था उस रात को? क्या हुआ? ऊपर से खूब दबा के पेट्रोल बम फेंके जाते, एसिड की बोतलें, इवन गोलियां तक चली है। के लेके पीठी में बांध दी। वो पत्थर ये सब हो रहा था। और यहाँ पर जो वीडियो दिखाई दी उसमें कहा जा रहा है कि ताहिर हुसैन भी थे। तो क्या इसमें सच्चाई? आपने देखा उनको आंखों से? नहीं, मैंने आंखों से नहीं देखा, ना मैं उनको पहचान सकता कि वो कौन थे। लेकिन हाँ, ये बिल्डिंग ताहिर हुसैन की ही है। और जो ये लग रहा है सुनियोजित तरीका, ये आप भी जानते हैं। एक सवाल, एक बात बहुत अच्छी बता रहे थे, एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे। आप बता रहे थे कि आपने देखा था अंकित को जब फेंका जा रहा था या मारा जा रहा था। हाँ, यहाँ से घसीट के ले गए, यहीं से घसीट के हमें उन्होंने बोला कि हम चलो हम ही देखे। उनके पीछे पीछे हम भी आए और उसके बाद हम इधर से आए। ताहिर हुसैन यही था। उसके बाद हमको भी घसीट लिया था, 3-4 बंदे उनके ले गए अंदर। चिल्लाते कि मेरे कहा इमरान खान है, तब जाके छोड़ दिया। अच्छा, तो उस अंकित उसमें सांसें चल रही थी उसकी? हाँ, हमें जिंदा था उस टाइम। पूछ कर घसीट कर ले गए और कमर में पत्थर बांधा? हाँ, कमर में पत्थर बांधा था। तो शहजाद आप देख लीजिए क्या हालात। तो ये बड़ा ही मतलब एक तरीके से ये एक कन्फेशन है कि किस तरीके से उस रात को अंकित शर्मा की मौत हुई, किस तरीके से ये हत्या की गई। और ये साजिश है और कहीं ना कहीं इसकी छानबीन होनी चाहिए। अब तक क्या स्टेटस है ताहिर हुसैन की जांच में? आपकी बातचीत हो पाई है उससे? क्या ताहिर हुसैन लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि ये मेरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया था, कुछ लोग दंगाई थे, वो जबरन इसमें घुस गए। मैं जो उनका बयान है उन्होंने बताया कि मेरी बिल्डिंग में जबरन कुछ दंगाई घुस गए थे और अचानक वो छत पर चले गए। उनके पास सामान था काफी सारा और मैं खुद बेबस था। उनसे पूछा गया था कि क्या पुलिस को आपने इस बारे में जानकारी दी थी? तो कह रहे कि 100 नंबर पे फोन किया था, लेकिन कोई खास रिस्पांस नहीं आया और ऐसे में काफी ज्यादा हालात खराब हो गए थे। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। शायद इसको पूरे मामले को जो है जांच पर छोड़ देना चाहिए, मेरा ख्याल यही है, क्योंकि तमाम चीजें जांच में निकल आएंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर आकर ये नहीं कह रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सिर्फ सबूत जो है उसको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप बिल्डिंग्स की तुलना करें, ये वाली बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई है, यहाँ पर भी नुकसान हुआ है, सामने वाली बिल्डिंग्स पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं जलाई गई है। अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर जो नुकसान है थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हिंसा हो रही थी। यहाँ ये लंबी भी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर चीजें फेंकना भी मुश्किल है। पर यहाँ से अगर अटैक हो रहा हो तो इस पर अटैक करना मुश्किल है। अटैक इस पर हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो लोग हमें बता रहे थे वो कह रहे थे कि लगातार ऊपर से काफी सारे पत्थर और काफी सारे आंसू, वो तमाम चीजें फेंकी जा रही थी। तो जवाब में भी कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, लेकिन हिम्मत हार गए क्योंकि ऊपर लोगों की संख्या ज्यादा थी। उनके पास जो हमले का सामान था वो ज्यादा था और इसी के चलते इस बिल्डिंग से ज्यादातर लोग दूर ही थे। सुबह भी जब हम आए थे तो हमने कंपैरिजन किया था, सभी बिल्डिंगें जली हुई थी सिर्फ इसे छोड़कर। और हम ये नहीं कह रहे कि ये भी जल जाती, अच्छा है नहीं जली, लेकिन यहीं से दंगाई ऊपर छत से पेट्रोल बम फेंक रहे थे। और इसके अलावा एक बड़ी गुलेल हमें मिली थी जो लगातार इन पत्थरों को गुलेल की मदद से दूर दूर तक फेंका जा रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम चीजें अगर ऊपर मिली हैं तो सब चीजें वेल प्लान थी, पहले से ही सब तैयारी की जा चुकी थी। बोरियों में पत्थर हमने अभी भी देखे बाहर नीचे पड़े हुए ये बोरियों में, और ऊपर इस तरीके से जो छोटे छोटे देखिए इसमें अभी भी है, ऐसे बहुत सारे बोरे ऊपर थे जिनमें पत्थर रखे हुए थे। इसमें भी देखिए इसमें भी है। तो ये इस तरीके से तो तमाम तस्वीरें हमने खुद देखी और ऊपर जाकर के तमाम चीजें देखी हमने। ऐसे ही जैसे कि बॉटल्स देख रहे हैं, ऐसी ही बॉटल्स ऊपर है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरी क्रेट तैयार है, आप बॉटल निकालिए, माचिस लगाइए और उसे फेंक दीजिए, बम तैयार है। तो ये चीजें हैं। लेकिन पुलिस का इसमें जो भूमिका है वो काफी ज्यादा कहा जाए कि
शकों के घेरे में है, सब सवाल कर रहे हैं पुलिस से। एक सवाल मेरा भी पुलिस से लगातार यही है कि क्या आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा कमजोर है कि आप पता नहीं लगा पाए कि अपने लोकल इंटेलिजेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे तो हम जाएंगे तो बहुत अलग बात निकल के आएगी, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस जो पुलिस की थी वो काफी हद तक फेलियर रही। और इस तरह की जानकारियां पुलिस को मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि ये सब सामान अगर कोई घर में रख रहा है, पेट्रोल बम तैयार किए जा रहे हैं, कट्टों में भर के लोग पत्थर ला रहे हैं, ये सब एकदम से तो नहीं हुआ होगा। इसके लिए प्लानिंग की गई होगी और इस तरह की प्लानिंग के बारे में पुलिस को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर जानकारी होती तो इतना बड़ा दंगा ना होता शायद। बिल्कुल। और इस दंगों के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर कौन है, आज यही पता करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एक तरफ से हुआ दंगा। कुछ लोग कह रहे हैं नरेश, कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि दंगे सिर्फ एक ही तरफ से भड़के, एक ही तरफ से बयान आए, पर यह हकीकत नहीं है और ये इसका सबूत है। सबूत ये है कि देखिए यहाँ पर दंगे हुए तो दोनों तरफ से हुए, दोनों तरफ से हमले हुए, दोनों तरफ से हिंसा हुई और उसका सबूत आपके सामने और सुनियोजित तरीके से किया गया, प्लानिंग के साथ किया गया है। ये बोतलें यहाँ पे ऐसी नहीं आ सकती। यहाँ पे कई सारे स्थानीय लोग हैं हमारे साथ है, हम जाकर बात करते हैं इनसे और इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप ये देखिए, मैं चीज को दिखा दूं जरा। यहाँ पर ये बम किस तरीके से पड़ा हुआ है? सुतली बम है। हाँ, ये देखिए, ये है, देख रहे हैं आप, ये फूटा नहीं है, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है। तो ये बम फुस हो गया, तो इस तरीके से काफी फेंके हुए थे। हाँ सर, बहुत सारे बम फेंके गए थे सर। हम लोग थे गली के बाहर, थे गली के अंदर, ऊपर से पत्थर आ रहे थे और बम भी फेंके गए। ये नहीं देख पाया सर कहाँ से फेंकेगा, नहीं इसमें बोतल में पेट्रोल डाल के सर फेंका गया, ठीक है। और ऐसे सुतली बम ना एक नहीं नरेश, हम लोग और भी कुछ लोगों, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त की कुछ ताजा अपडेट्स और हेडलाइंस आ रही है। हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, हम एपिसेंटर पे है, दंगों के एपिसेंटर पे है। हम हेडलाइंस आपको दिखाकर लौट कर आएंगे और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या था उस रात को और अंकित के साथ क्या हुआ। लौट के आइए हेडलाइंस के बाद। पीस कमेटीज बनाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई, जो हो सकता है उनके पास इंश्योरेंस हो। बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंश्योरेंस हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करके अगर इंश्योरेंस कंपनीज भी वहां पे कैंप लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के क्लेम्स को सेटल कर सके। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकानें और रोजगार खत्म हो गए उनको इजी टर्म्स के ऊपर सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए जा सके। कई बच्चों की किताबें जल गई, तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे अभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे और इस वजह से नहीं दे पाए, उनकी लिस्ट बना के इन दोनों बोर्ड्स को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दोबारा परीक्षा का वो इंतजाम करेंगे। तो ये सारे एफर्ट्स हैं। मैं खास तौर से सरकारी हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनको उन्होंने बहुत शानदार काम किया, सभी डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया। मैं खुद भी गया था, कई सारे हॉस्पिटल्स में कई बार गया था और रात दिन मेहनत की है डॉक्टर्स ने भी और सभी कर्मचारियों ने, पैरामेडिक स्टाफ ने। बहुत ज्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर और उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर, जीटीबी अस्पताल बड़ा अस्पताल है जहाँ पर ये सब हो रहा है, वहाँ पे सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है। चल रही है, ये बता रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं चल रही है। दिन तक तो नहीं चल रही है, अब ठीक हो गई है, सुबह से चल रही है, आज सुबह से चल रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बेघर हो गए हैं अभी रहने का कोई इंतजाम नहीं हो, उनके लिए रैन बसेरों के अंदर टेम्पोररी इंतजाम कर रहे हैं। वैसे जो मुझे बताया गया है, अगर किसी को भी जरूरत है तो रैन बसेरे में कर सकता है। मुझे बताया गया कई कुछ लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के आसपास दोस्तों के यहाँ चले गए हैं। एक सवाल है कि इस पूरे एपिसोड आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के ऊपर भी सवालों के घेरे में है कि उनकी छत पर पेट्रोल बम और पत्थर काफी मिले हैं। सख्त एक्शन लो। आपने क्या किया? सख्त एक्शन लो। मेरे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते।
मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूं, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। सर राजनीति तो इतना हो गया कि 12 बजे जज को बदल दिया गया, जो कल ये दुखदाई है। वो ऐसा एस्टिमेट है नहीं, अब करेंगे सारे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू इट। मैंने कह दिया आपको सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। ये तुरंत हम कोशिश करेंगे, एक्स ग्रेशिया तो जल्दी से जल्दी देंगे, और जो खाना देने का वो चल रहा है शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है कि जिनका घर जला उन्हें 5 लाख का मुआवजा और मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और साथ ही जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनको 3 लाख का मुआवजा, और साथ ही बीमा कंपनियों से इस बाबत बात की जा रही है कि जल्द से जल्द वो क्लेम दे, संभवतः एक कैंप लगाकर वो क्लेम का भुगतान करें। दिव्यांग हुए लोगों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, तो ये एक बड़ा ऐलान। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर हुसैन को लेकर भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, नाबालिग मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से जो जख्मी है उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा, और मामूली रूप से जो जख्मी है उन्हें 20,000 का मुआवजा। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि फरिश्ते स्कीम हिंसा के लिए भी लागू रहेगी, कि दिल्ली हिंसा पर उन्होंने बयान दिया कि कोई भी घायल अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है तो उसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। फरिश्ते स्कीम में अब दंगा प्रभावितों को भी लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर और बड़ा ऐलान, और शहजाद पूनावाला लगातार ताहिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। सीधे उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। शहजाद, ओवर टू यू। शुक्रिया राकेश जी, एक बार फिर से हम आ चुके हैं दंगों के एपिसेंटर चांदबाग में। ताहिर हुसैन का जो घर है हमने आपको दिखाया, उसके घर और वो दंगों की फैक्ट्री हमने आपको दिखाई, और अब हम आपको दिखा रहे हैं नरेश, ये है और सबूत। देखिए अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुआवजे की बात कर रहे थे, पर नुकसान तो बहुत सारा हुआ है लोगों की आमदनी का, उसका हमें बताइए कि क्या यहाँ पर रूप दिख रहा है। देखिए जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एक पार्किंग है और तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। देखिए शुरुआत में तो आप ये 2 टेम्पो देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियां हैं और कई दुपहिया वाहन है, मोटरसाइकिल्स काफी सारी हैं। अगर हम दिखा पाए, ये ऐसी नहीं थी, ये चलने वाली गाड़ियां थी, चलने वाली गाड़ियां थी, प्रॉपर पार्किंग में लगी हुई थी ये गाड़ियां। और ये बिल्डिंग बगल में ही है, ठीक ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग है ये, उसमें देखिए क्या तांडव मचाया है। और यहाँ पर आगे भी तमाम गाड़ियां हैं, ये जो ओपन स्पेस में खड़ी हुई है, दरअसल जो ऊपर छत है ताहिर हुसैन की, वहां से जब पत्थर फेंके गए तो नीचे इन गाड़ियों पर फेंके गए। और ये यहाँ पर देखिए गाड़ियां, अगर हम बाहर लेकर के चलें थोड़ी, यहाँ पर पहले कोई आया नहीं है नरेश, सुबह से कोई नहीं यहाँ पे आया है, ये छूट गया है। ये देखिए ये एक गाड़ियों की कीमत 5-6 लाख, पता नहीं कितने लाखों की गाड़ियां हैं, ये फूक दी गई है पूरी तरह से। यहाँ देखिए यहाँ कैसे नुकसान पहुंचाया गया जी। अगर हम इस तरफ तस्वीरें दिखाएं आपको, तो ये देखिए गाड़ियां हैं, एक के बाद एक कई गाड़ियां हैं, और सारी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ी। तो इन गाड़ियों का भी यही हाल हुआ है। और आगे तक ये कतार है, आगे तक जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, तमाम गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये टारगेट देखिए ऊपर से, यही वो बिल्डिंग है जो आपको बता रहा था शहजाद अभी, इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से। इनको पूछना चाहिए कि आप लोग
कहाँ थे जब ये हो रहा था? सर हम रहते हैं सामने वाली गली में और ऊपर से हम देख रहे हैं कि ताहिर की बिल्डिंग से टारगेट की गई है पूरी। ताहिर की बिल्डिंग से टारगेट की गई है? ताहिर की बिल्डिंग, मैंने आपको प्रॉम्प्ट नहीं किया, ये आपने देखा यहाँ से? बिल्कुल, ऊपर कम से कम 400-500 आदमी था। राइट, यहाँ से फेंका जा रहा था। क्या फेंका जा रहा था? अपना बोतल में होता है बॉम्ब टाइप का, पेट्रोल भर के। ये देखिए, एक सेकंड, कैमरा इधर लाइए। ये देखिए, ये पत्थर, ये अभी भी, ये शीशा, ये तो इस तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया। बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, ये पत्थर किसी को लग सकते थे और हालांकि यहाँ पर तमाम गाड़ियों को नुकसान हुआ है, लोग घायल भी बहुत सारे हुए हैं। जी जी, ये बोतलें थी, इनमें पेट्रोल था और भी बोतलें पड़ी हुई हैं अंदर शटर अंदर। हाँ जी, यहाँ पे शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं। मेरा सर फाड़ा है, उन्होंने मेरा ये सर फाड़ रखा है। यहाँ से मेरे हाथों में रॉड मारी है, मेरे यहाँ पे रॉड मारी है, मेरे को सारे ये सब तोड़ रखा है। मेरे पे पेट्रोल छिड़का गया है। किसने पकड़ा था? ये पब्लिक आई थी जो बाहर से, जो आप शटर से आए हैं, ये शटर तोड़ के अंदर आए हैं वो। फिर हम ऊपर भगे हैं जान बचा के, उन्होंने गाड़ी तोड़ी, आग लगाई, ऊपर भगे हैं तो ऊपर। और ये एक सेकंड फिर से याद दिलाना होगा, आप इस पार्किंग के मालिक है और ये पार्किंग में काम करते हो। और ये बिल्डिंग किसकी है? ये बिल्डिंग हुसैन की बिल्डिंग है। आप बता रहे थे कहाँ से आ रहे थे? यहाँ से मचा रहा था तांडव, यहाँ से हो रहा था। अभी आप बता रहे थे पेट्रोल भी छिड़का गया आपके ऊपर? हाँ जी, मेरे पास गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, गाड़ियों पे पेट्रोल डालने के साथ साथ मेरे पे पेट्रोल डाला है, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। मैं जान बचा के भगा हूँ, ऊपर गया हूँ तो ऊपर ताहिर हुसैन जी के यहाँ से, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के से पत्थर और पेट्रोल की ये बोतलें मेरे पे फेंकी गई हैं, जो मैं बगल की बिल्डिंग से कूद के जान बचा के भगा हूँ। तो ये लोग थे कौन, आए कहाँ से थे, क्या इनको पहचानते हैं? आपके इलाके के लोग? यहाँ के लोग नहीं थे, ये बाहर से बुलाए गए थे लोग। हमें भी यहाँ पे 30-35 साल हो गए रहते हुए, हम यहाँ सबको जानते हैं। राशन की दुकान भी है, उसमें भी आग लगा दी है इन्होंने। राशन की दुकान है, वो शटर है, उसमें राशन की दुकान, उसमें भी आग लगा दी है। हमारे जो सोर्सेज हमें बता रहे थे कि कुछ एक गैंग्स हैं जो सक्रिय थे इस दौरान काफी ज्यादा, नासिर गैंग और छेनू गैंग, इन दोनों में राइवलरी चल रही है और इसी बात का इन्होंने फायदा भी उठाया है। शायद किसी ने इनसे संपर्क किया हो कि हमें ये तमाम चीजें करनी है, हो सकता है कि तब ये लोग बाहर से, इन लोगों ने बाहर से बुला करके लोगों को हायर किया हो और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई। नरेश, जो दंगे होते हैं ना, दंगों में बहुत सारे लोग अपने हाथ साफ करके निकल जाते हैं और अपने अपने व्यक्तिगत हित भी जो है कहीं ना कहीं इन सांप्रदायिक मुद्दों में उनका घालमेल हो जाता है। पर समझना ये चाहता हूँ, आपने वो वायरल वीडियो देखी है जो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की बताई जा रही है? हाँ जी, वो बिल्डिंग और ये बिल्डिंग सेम है? बिल्कुल यही बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग पे ताहिर हुसैन का कहना है कि भाई भीड़ आई, उन्होंने गेट वेट तोड़ के वो मेरी बिल्डिंग में घुस गए, मैं तो खुद उनका बंदा था। ताहिर हुसैन जी की बिल्डिंग में से ही आदमी आए थे। ये बड़ा ऊपर से मैं उनका पड़ोसी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और ये सब मौजूद मेरी ही हाथ में है पार्किंग। यहाँ मैं इसी पार्किंग को मैं ही संभालता हूँ। जो वीडियो है वो सच है। सच है वीडियो। हाँ, और हाँ, दूसरी भी वीडियो एक आई थी, इसमें ताहिर हुसैन इस जगह पर टहलते हुए नजर आ रहे थे बेटे के साथ, नीले लाल रंग के स्वेटर में। आग लगने के बाद जब नीचे जो गाड़ियों में आग लगी है, इसका जो धुआं गया है, ऊपर से छतों पे से पत्थर, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई है, वो यहाँ खड़े हुए थे, इधर खड़े हुए थे। उस दौरान मैं कूद के ऊपर से भगा हूँ, मैंने खुद देखा। अच्छा, वो कूद के, अच्छा आप कूद के गए? हाँ, मैं कूद के गया हूँ ऊपर से। वाली फोटो दिखाओ ना, जब खून वाली। मेरा नरेश, मैं आपको दिखाता हूँ जी, आप दिखाइए फोटो पर। नरेश देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस पे सवाल उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे, दिल्ली पुलिस और प्रशासन पे सवाल उठने भी चाहिए, पर दंगों की स्क्रिप्ट राइटिंग कौन कर रहा था, दंगों का डायरेक्टर कौन था, हमें नहीं पता। पर कई सारे लोगों का कहना है कि ये एक बिल्डिंग, ये हालत मेरा जो मुझे मारा गया है, अपनी दिखा रहे हैं उस वक्त की जब इन्हें चोट लगी थी दंगों के दौरान। इधर ना ये देखिए, ये मेरे को मार रखा है, मेरे रॉड मारी है यहाँ पे, जो मेरा ये सर फटा हुआ है इधर से। अच्छा, ये नहीं ज्यादा ज़ूम मत कीजिए। नहीं, बस ठीक है। ये खून बह रहा है आपके सिर से, ये अभी भी निशान है? हाँ जी, ये निशान है और ये मेरे रॉड मारी है यहाँ पे, ये नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि ताहिर हुसैन के घर के पास आप रहते हैं, काम करते हैं, आप दंगे की चोट पर कह रहे हैं कि दंगों की फैक्ट्री दरअसल यही थी। हाँ जी, ये थी, बिल्कुल जी, यही थी। दंगे यहीं से शुरू हुए, यहाँ पे जो हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी और तमाम जो लोग हैं कपिल मिश्रा पे सवाल उठा रहे हैं। नरेश, वो सही है, वो सवाल उठाना भी चाहिए, उन्होंने बयान दिया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस से जवाब तलब भी किया गया है।
पर जब इतने सारे चश्मदीद ताहिर हुसैन के प्रॉपर्टी से जो दंगों का तांडव मचाया जा रहा था, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता तांडव का शब्द, पर जो दंगों की बारिश हो रही थी, हिंसा की बारिश हो रही थी, उस पर क्या है प्रतिक्रिया, क्या है कौन आम आदमी पार्टी की? बाकी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इस बात को बोल रहे हैं कि अगर ताहिर हुसैन की इनकी जांच जब होती है, अगर मान लीजिए दोषी पाए जाते हैं उस जांच में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ एक नेता बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बचाव नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों में। जिस तरीके से दंगे होते हैं, सभी लोग जानते हैं दंगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती दंगाई की। ऐसे में किसी नेता का बीच बचाव करना, और उस नेता का जिसकी छतों से पेट्रोल बम फेंके गए हों, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक। इसमें मुझे जो बास आ रही है, इसमें जो स्मेल आ रही है, वो तेजाब की है। तेजाब बिल्कुल काफी तेज स्मेल है। अब तेजाब तो आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता। आप कितने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप 12-13 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ नरेश कि ये कैसी भीड़ थी, डरी हुई भीड़, जिसके पास पत्थर, डंडे, पेट्रोल बम और तेजाब के पाउच वाले बम और बोतल में तेजाब भरे हुए थे। ये कैसे हो? इसका मतलब यही हुआ कि सारा सामान पहले से ही इन्होंने तैयार कर लिया था, स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल करने की जरूरत थी। सामान को छत पर लेके जाना था और वहां से फेंकना था। ऐसा ही लगता है कम से कम अब तक की स्क्रिप्ट में। तो इस जगह की अगर हम बात करें तो दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें हमें लोगों से सुनने को मिल रही हैं, जिस तरह की चीजें हमने छत पर जाके देखी थी, वहां से तो कम से कम यही जाहिर होता है कि सब कुछ पहले से ही तैयार था, बस एक्शन बोलने का इंतजार था। एक्शन बोला और उसके बाद सब कुछ खत्म। पर ये एक्शन किसने बोला, सवाल यही है। ये सवाल एक्शन किसने बोला, सवाल यही है। हम फिर भी आपको दिखाते रहेंगे और हम अब बाहर की ओर भी चलेंगे फिर से एक बार, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्या संदेश जा रहा है और क्या लोग कह रहे हैं इसमें। देखिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, पर ये बहुत जरूरी है। ताहिर के हमारे साथ नेबर है, ताहिर के हमारे साथ पड़ोसी है, जिनको चोटें लगी थी, जो खुद काम करते हैं और जो खुद चश्मदीद गवाह है उस दिन के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं, आपने इतने सालों में देखा है कभी? मुझे 30-35 साल हुए यहाँ रहते हुए। 30-35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ बहुत शांत माहौल था। लेकिन ये ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, ये जब बाहर जाओगे किसी से भी पूछोगे, उनके पास छत पे से पत्थर फेंकते हुए वीडियो भी है। जो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से पत्थर फेंके गए हैं, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई हैं, आग लगा के ऊपर से बोतल फेंकी है, वो उनकी वीडियो भी है सबके पास। यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ बहुत शांत माहौल था। लेकिन ये ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, ये जब बाहर जाओगे किसी से भी पूछोगे, उनके पास छत पे से पत्थर फेंकते हुए वीडियो भी है। जो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से पत्थर फेंके गए हैं, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई हैं, आग लगा के ऊपर से बोतल फेंकी है, वो उनकी वीडियो भी है सबके पास, जिन्होंने अपने फोनों से वीडियो बनाई है। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो खुद मैं पूनम खान था उस दिन। मेरे खुद के मेरे को इस कार के आगे मुझे पकड़ा है शटर तोड़ के। इस कार के आगे मुझे पकड़ा है, मेरे यहाँ गिर गया, मेरे पे पेट्रोल छिड़का। गाड़ियों को फोड़ने के बाद जब पेट्रोल छिड़का तो गाड़ियों में जैसे उनका ध्यान गया, मैं अपनी जान बचा के वहां से भगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि तमाम चीजें हुई, बहुत आपस में बवाल हो गया था, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग थे जो हिंदू मुस्लिम होने इस सब तमाम चीजों को छोड़ के एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इलाके के लोग थे, आपने देखा होगा ऐसा कुछ? हाँ जी, मदद कर रहे थे, हिंदू बचाव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है ना, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, हिंदुओं की संख्या कम थी। क्योंकि सामने शिव मंदिर है, फर्नीचर की दुकान में आग लगाई बिल्डिंग में, फिर मंदिर पे पथराव करा इन्होंने। मंदिर पे पथराव करने के बाद फिर ये यहाँ पे आए, शटर तोड़ा। हम अंदर थे, ऊपर लड़की की शादी की मिठाइयाँ बन रही थी, हलवाई लगा हुआ है ऊपर। अगर आप ऊपर जाओगे तो नीचे से ज्यादा बुरा हाल ऊपर का है, नीचे से ज्यादा हाल ऊपर का बुरा है। हलवाइयों को भी मारा है। हलवाइयों का किसी ने क्या बिगाड़ा, हमने किसी का क्या? हम तो शटर बंद करके अंदर बैठे हुए थे, हमें क्या मारने की जरूरत थी? तो कुल मिला के नरेश, आज जो हमने देखा है नरेश, कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके दंगाई अच्छे हैं और हमारे दंगाई नहीं है। किसी और के दंगाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, पर खुद के दंगाइयों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। आज ये जो भी आपने तस्वीरें देखी हैं, वो सिर्फ एक ही चीज बयां कर रही है कि दंगे करवाए गए, सुनियोजित तरीके से दंगे हुए, उसके निशान, उसके सबूत यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब कार्रवाई होनी जरूरी है और देखना सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने कई सारे सवाल उठाए पुलिस पर, केंद्र की सरकार पर, जब उन पर भी आरोप लगे तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। आज मुझे लगता है
कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, अमन और शांति बनी रहे, पर ये दंगे हुए क्यों, इसका मास्टरमाइंड कौन था, उसके पीछे क्या कारण था, ये पता करने के लिए हमें लगातार सवाल पूछने होंगे। और मुझे लगता है कि हमें फिर से आगे जाकर और भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी और देखना होगा कि यहाँ की असलियत थी क्या उस दिन की। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। आपको करते हैं जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।